स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट। ट्रिमर आता है 1500 रुपए 1000 रुपए का ले लो, बाल छोटे छोटे कर लो यार, कैप लगा लिया करो, शैम्पू का पैसा बच गया तुम्हारा। प्राणायाम करो, चेहरा वैसे ही चमकने लगेगा, तुम्हारा लॉरल क्रीम का पैसा बच जाएगा। ये सब पैसा ही तो बचेगा। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल से चलोगे, तुम्हारा पेट्रोल का पैसा बचेगा। आवश्यकता पे ध्यान दो, विलासिता पे ध्यान मत दो। विलासिता खत्म कर देगी तुमको, चूस लेगी। टाइटन की घड़ी पहनो वो भी ठीक है, समय तो बता रही है ना। इतनी अंदर क्षमता पैदा करो कि तुम जो पहन कर बाहर निकलो वो लोगों के लिए आदर्श बन जाएगी। अरे भैया आए रहे और 500 रुपए घड़ी लगाए रहे। सोच ही तो महान बना रही है। और सोच किस पे डिपेंड करती है? मन पे। और अगर सोच सही नहीं है, इसको बदल लो। ये सारा खेल सोच का ही तो है। अब तुम देखो कि तुम कहां खड़े हो। तुम ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तब तक बाहर से सौंदर्य ला रहे हो, बाहर से अंदर लाओ। अंदर ये जो लहरें तमाम तरह की उठ रही है, इनको खत्म करो। और अगर सोच सही नहीं है, इसको बदल लो। नजर रखो इसके ऊपर। कहते हैं ना, ध्यान दो। तुम्हारे मजदूर काम करते हैं, मकान बनाते हैं, तो एक आदमी बैठाया जाता है वहां, ध्यान रखना मजदूरों पर। ये पता लगा आधा घंटा खैनी ही बना रहे हैं। तो जैसे तुम दूसरों पे ध्यान दे रहे हो, अपने पे दे दो। इन सांसों को जो तुम भूल गए हो, जो तुम्हारा जीवन है, डेड बॉडी में एक ही चीज तो नहीं है, सांस। सोचो कितनी कीमती हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मरने के बाद आदमी की सांसें गायब हो जाती है। कितनी कीमती है। ना हार्ट गायब हो, ना किडनी गायब हो, ना लीवर गायब हो। 1 मिनट सांस अंदर बाहर करो तेजी से, देखो पूरे बॉडी में एक अलग चेंज पैदा हो जाएगा। उनका जादू देखना। सांस रोक लो, विचार रुक जाते हैं। रुक के देखो। योग मतलब जोड़ना। किससे? अपनी सांसों से। सर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं। सामने रखो मोबाइल, सामने, और कहो कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा 1 घंटे बाद, फिर दिन भर देखूंगा, फिर 1 घंटा बीत जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठा लेंगे। मैं तो अभी नहीं, 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। जीवन में कुछ नहीं करना है, एक काम छोड़कर वो काम बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना। न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। बस यही बात मैं तुमसे भी कह रहा हूं। परिस्थिति कोई भी हो, ये आदमी फेल होता है क्लास में तो क्या कहता है कि अरे गुड्डू वो फेल हो गया, बबलू फेल हो गया, 4 लोग फेल हैं क्लास में। कोई ये नहीं कहता कि हम भी फेल हैं, कहता 4 लोग और फेल हैं। ये देखो, ये मिटे हुए लोग। सन्यासी धूप में क्यों खड़ा होता है? मन चल रहा है और उसको मन को ही देखना है। तो जैसे धूप में खड़ा हुआ, अब मन चिल्लाने लगा। यहाँ काहे खड़े हो? ये जो साधना है, ये क्या है? कष्ट ही तो है। जब तुम मन को कष्ट देते हो तो ये कंट्रोल हो जाता है। उसी कष्ट की एक परंपरा है व्रत। तुम में से बहुत लोग इतने भाग्यशाली हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम भाग्यशाली हो। इस वक्त तुम्हें पढ़ना है, उस वक्त तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। कितना भाग्यशाली हो तुम। जिसके पास है उसको डायबिटीज है, और डायबिटीज मनुष्य को खत्म कर। गोल इतना महान बनाओ, इतना महान कि तुमको अपने गोल से खुद ही डर लगे। एक मेरे जानने वाले वैगनार खरीदे, उस पर लिखे गॉड गिफ्ट। अरे मैंने कहा जाहिल, 400 बिलियन स्टार है उसके पास, मांगना है तो एक स्टार मांग लो। भगत सिंह की फोटो लगाओ, अंबेडकर की फोटो लगाओ अपने कमरे में, गांधी की फोटो लगाओ। तुम्हारे लिए महान आदमी महान है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। कलाम साहब की फोटो लगाओ और देखो 5-5 मिनट सबको, और सोचो सबके बारे में। अंबेडकर को क्लास के बाहर बैठा देते थे, तब भी वो बंदा पढ़ता था। परीक्षा मतलब दबाव। हर माँ बाप को एक बात, हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर माँ बाप को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, परीक्षा मतलब दबाव। सिर्फ माँ बाप इतना बोल देंगे जाओ तुम फाड़ दो। कुछ माँ बाप तो अंतिम तक दरवाजे तक जाते हैं कि गलती हो गई काट डालेंगे। शल्य और कर्ण, कर्ण इतना बड़ा योद्धा है, और कर्ण का सारथी कौन है? शल्य। शल्य मतलब संदेह, और अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान खुद, चैतन्य खुद। ये बड़ी जबरदस्त पिक्चराइजेशन है महाभारत की। टुमारो इज अ स्कैम। कल होता ही नहीं, आज करो। आज छोटा शेड्यूल बनाना है, ज्यादा का नहीं बनाना है। उससे अब एक बात और याद रखना है, पढ़ना है, नेता नहीं बनना है। हमारे लिए इतिहास में जितने भी व्यक्ति हैं वो कैरेक्टर हैं, उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है। उन्हें आदर्श बना सकते हैं, अगर उनसे कुछ सीखना है तो। आप अंबेडकर के पथ पे चलोगे तो आप अंबेडकर जैसे महान हो जाओगे। आप विवेकानंद के पथ पे चलोगे तो आप विवेकानंद जैसे महान हो जाओगे। बस इतना ही रोल होता है आदर्शों का।